रहा था जालोर सिरोही, मेरी टीम ने मुझे शरद टाक से जोड़ दिया है। शरद, मोटा मोटा कितना परसेंटेज आ रहा है? लोगों ने किस बात को हाँ कहा है, किस बात को ना कहा है? थोड़ा सा अगर आप मुझे समझा पाए, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। अगर मतदान व्यक्तिवाद को नकारने के लिए हो रहा है तो उसका भी उदाहरण मिलेगा, और परिवारवाद को नकारने के लिए हो रहा है तो उसका भी उदाहरण मिलेगा। बहुत गजब का कॉकटेल है। बिल्कुल बिल्कुल सपना, सही कहा आपने कि जो हम जालोर सिरोही की बात करें तो अब तक कुल 62.28% मतदान हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको अब बताऊंगा स्वप्निल, की सब लोगों की जो इस चुनाव में जो नजर थी, जो 62 पॉइंट मतदान, जो पिछले चुनाव जो 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 63% मतदान था, इस बार 62% हुआ। अपन बात करते हैं स्वप्निल बीजेपी के गढ़ की, जो आहोर और सिरोही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर 56%, आहोर में 56% हुआ है, और जो बीजेपी का गढ़ है उसमें भी 56% हुआ। मतलब आप ये समझ सकते हो कि बीजेपी के गढ़ में बहुत ही कम मतदान हुआ। और जो कांग्रेस के मानी जाती है, मतलब कि जिस पर जिन विधानसभाओं पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, वहां जैसे कि सांचौर की बात करें तो 66% मतदान हुआ है, और रानीवाड़ा की बात करें तो 63% मतदान हुआ है, और पिंडवाड़ा की बात करें तो सर्वाधिक 67% मतदान हुआ। ये मतलब कि यहाँ मजबूत पकड़ मान सकते हैं। हालांकि पिंडवाड़ा जो है अभी वर्तमान में बीजेपी के एमएलए हैं, वहां पर बाप पार्टी खड़े होने की वजह से वहां बीजेपी जीती थी। अब अंदर खाने बात करें तो इस बार बाप पार्टी का पूरा रुझान कांग्रेस के साथ देखने को मिला है। अच्छा। और बात करें भीनमाल की तो वहां पर 61% और जालोर में 62% मतदान। मतलब ये जो आंकड़ा है प्रतिशतों का, कम मतदान और सर्वाधिक मतदान का जो फिगर है, ये परिणाम चौंका देंगे इस बार। और मैं बताऊं आपको कि जो अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी अपने पार्टी को जिताने में वैसे लगे हैं, लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, इस इलाके में पहली बार मुख्यमंत्री को अपनी कास्ट बताने की जरूरत महसूस हुई। उस कास्ट के खेमे में किस तरह की चीजें रही हैं? क्योंकि वो जिस तरफ सड़क जाता, जालोर सिरोही में कम से कम फेवरेबल कंडीशंस उस तरफ सड़क जाती हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जहाँ चुनाव बीजेपी मोदी फेस को लेकर लड़ रही है, तो अब ये चुनाव जो है जातीय आधारित हो चुके हैं। इधर बीजेपी ने चौधरी कम्युनिटी को टिकट देकर ओबीसी को साधा है, तो वहीं अशोक गहलोत ने भी अपनी माली कम्युनिटी पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में माली कम्युनिटी के वोटों को अशोक गहलोत काफी हद तक लेने की कोशिश की है और ले पाएंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र है वहां पर माली कम्युनिटी के लोगों ने अशोक गहलोत को उतना सपोर्ट नहीं किया जितनी उनको उम्मीद थी। तो कुल मिला के बात करें कि इस बार जो कास्टिज्म वाला फैक्टर भी इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, और अशोक गहलोत खुद ये कहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं इसी तरह